हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे होमोफोन्स। 5 इंपॉर्टेंट होमोफोन्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। कितने? 5 इंपॉर्टेंट होमोफोन्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड अपने पास है बच्चों यहां पर वेन और वेन। पहला वर्ड अपने पास है वेन और दूसरा वर्ड भी अपने पास बच्चों क्या है? वेन। होमोफोन्स हम पहले ही आपको बता चुके हैं बेटा। होमोफोन्स उस वर्ड को कहते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है और जिनकी मीनिंग भी अलग अलग होती है, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। वेन और वेन प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है। फर्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है VAIN और सेकेंड वर्ड की स्पेलिंग है VEIN। स्पेलिंग्स अलग अलग, मीनिंग्स अलग अलग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम, उन्हें हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। तो पहले वर्ड का मीनिंग है बच्चों यूजलेस। हिंदी यहां पर क्या लिखी? व्यर्थ। याद रखें, अगर आपके एग्जाम में होमोफोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें लिख करके आता है कि इस वर्ड का यूज करके आप एक सेंटेंस बनाएं, तो पहले आपको क्या करना है? उस वर्ड को लिखना है, उसके बाद उसकी इंग्लिश में मीनिंग लिखनी है। वेन लिखिए, फिर लिखिए यूजलेस। व्यर्थ जो यहां पर लिखा है, निष्फल प्रयास, इसका हिंदी आपको नहीं लिखना है। एग्जाम में इसकी हिंदी आपको नहीं लिखनी है। ये आपके केवल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि वेन मीन्स होता है व्यर्थ, यूजलेस। आपको एक सेंटेंस बनाना है इस वर्ड को लेकर के, आपको इस वर्ड को लेकर एक सेंटेंस बनाना है। तो हमने यहां पर एक सेंटेंस बनाया, योर वर्क इज नॉट इन वेन। योर वर्क इज नॉट इन वेन, तुम्हारा जो वर्क है वो व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा जो वर्क है वो निष्फल नहीं है। अगले वर्ड को लिखेंगे यहां पर फिर VEIN। इसके बाद इसका मीनिंग लिखेंगे नर्वनस। एक वेन जिसकी मीनिंग होती है VAIN, उसका जो मतलब होता है वो होता है व्यर्थ, निष्फल प्रयास, यूजलेस। और जिसकी मीनिंग होती है VEIN, उसे हम लोग बोलते हैं नर्वनस। क्या बोलते हैं? नस। सेंटेंस बनाएंगे इस वर्ड को लेकर के, देयर आर मेनी वेन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारी वेन्स हैं। बिल्कुल, आप चाहें तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं इस पे सेंटेंस, या इस वर्ड को लेकर कोई और सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आप इस वर्ड का यूज जरूर करें और इस वर्ड को हाईलाइटेड फॉर्म में वहां पर लिखें। नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों स्टेशनरी। स्टेशन याद करिए पहले, स्टेशन STATION और उसी में जोड़ दीजिए ARY। स्टेशनरी ARY जोड़ना है। अगर स्टेशन में आप जोड़ते हैं ARY तो उसका मतलब हो जाता है स्टेबल, स्टैटिक मींस स्थिर। सेंटेंस बनाएंगे, द सन इज स्टेशनरी। बिल्कुल सही है, द सन इज स्टेशनरी। सन जो सूरज है वो क्या? बिल्कुल स्टैटिक है, स्थिर है। अगला वर्ड सेम है स्टेशनरी, केवल स्पेलिंग अलग है। जहां पर आप ARY लगा रहे थे वहां पर आपको ERY लगाना है बेटा। क्या लगाना है बच्चे? ERY, स्टेशनरी। स्टेशनरी मींस होता है लेटर पेपर, नोट पेपर, दैट मींस लेखन सामग्री। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल के पास स्टेशनरी शॉप होता है, तो वहां पर उस स्टेशनरी की मीनिंग आप क्या लिखते हैं? ERY। क्या लिखते हैं? ERY। STATION दोनों में सेम है, एक में है ARY और एक में क्या है? ERY। याद कैसे करेंगे? सूर्य के लिए आप लगाएंगे ARY, किसके लिए? सन के लिए। सन स्टैटिक है तो लगाएंगे आप ARY। क्या लगाएंगे? ARY, क्योंकि स्टैटिक में क्या आता है? A। स्टेबल में क्या आता है? A। स्टेबल में A, स्टैटिक में तो मतलब स्टेशनरी वाला होगा तो स्टेबल स्टैटिक आ जाएगा। और जो बचेगा E वाला, लेटर में क्या आता है? E। क्या आता है? पेपर में क्या आता है? E। नोट में क्या आता है? E। तो जिसमें E लग जाएगा समझ जाना वो क्या हो जाएगा आपका? ER वाला। लगी ट्रिक बढ़िया भौकाली। आगे आइए, राइन और राइन की बात करते हैं। थर्ड वर्ड इज राइन, REIN है। क्या है बच्चों? REIN। ब्रिडल, BRIDLE। हाल्टर, लगाम जिससे बोलते हैं, घोड़े में देखा लगाम होती जो घोड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे इस वर्ड को लेकर के, होल्ड द हॉर्स बाय द राइन। होल्ड द हॉर्स बाय द राइन मतलब क्या है कि जो घोड़े की लगाम है उसके द्वारा आप घोड़े को पकड़ कर रखिए। उस लगाम को पकड़ लिए तो घोड़ा कहीं नहीं जाएगा। अगला वर्ड बच्चों राइन मींस शासन, अंपायर जिसे बोलते हैं, शासन, अंपायर। तो इन द राइन ऑफ अशोक, अशोक के शासन काल में, अशोक के शासन में, देयर वाज पीस एवरीवेयर। हर जगह शांति ही शांति थी। हर जगह बच्चों क्या थी? शांति शांति थी। पीस और इसके आगे आप यहां पर लिख लीजिएगा एवरीवेयर।
क्या लिख लीजिएगा बच्चों, एवरीवेयर लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा बच्चों, एवरीवेयर। इन द राइन ऑफ अशोक देयर वाज पीस एवरीवेयर। ठीक है, अगले वर्ड की ओर बच्चों चलते हैं। फोर्थ नंबर, ह्यूमन और ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट ही बताए जाएंगे आपको वीडियो में, परेशान मत होइए। ह्यूमन HUMAN, इसका मीन्स होता है मैन, या बोल सकते बच्चों ह्यूमन बीइंग। क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग। सेंटेंस बनाएंगे बिल्कुल इजी, टू इट इज ह्यूमन, ये फैमिलियर है सेंटेंस आपका, कई बार इसको आप पढ़ चुके हैं, यूज कर दीजिए फटाक से। क्या, टू इट इज ह्यूमन, गलती मानव का स्वभाव है। ठीक है, अगला वर्ड है ह्यूमन, केवल ई ऐड हो जाएगा, उसका मीन्स हो जाता है दयालु। अगर ह्यूमन के लास्ट में ई आपने ऐड कर दिया तो उसकी मीनिंग तुरंत चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, दयालु, जिसका इंग्लिश में आप वर्ड लिखेंगे काइंड। क्या लिखेंगे बच्चों, काइंड। सेंटेंस बनाएंगे, बी ह्यूमन टू द एनिमल्स, टू द एनिमल्स, टू द एनिमल्स, जानवरों के प्रति क्या हो जाइए, दयालु बनिए। क्या बनिए, दयालु बनिए। दया दिखाई किसके प्रति, जानवरों के प्रति बच्चों। नेक्स्ट वर्ड 5, होर्ड, HOARD। होर्ड मींस होता है गैदर, जमा करना। कलेक्ट भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कलेक्ट लिख सकते हैं। गैदर मींस होता है जमा करना। सेंटेंस बनाएंगे, होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इज क्राइम। फूड ग्रेन्स की होर्डिंग क्या है बच्चों, क्राइम है। देखते हैं ना, लोग जमाखोरी कर लेते हैं और फिर जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो उन्हीं सस्ती चीजों को महंगी दरों पर लोग बेचते हैं और उससे काफी मोटा मुनाफा कमाते हैं। अगला वर्ड है बच्चों होर्ड, इसमें है HORDE, इसमें है HOARD, होर्ड, HOARD, होर्ड, और इसमें होर्ड, HORDE, टीम, जिसे बोलते हैं झुंड या गिरोह, भीड़ भी आप बोल सकते हैं। सेंटेंस बनाएंगे, होर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब होता है आक्रमणकारी, जो विदेश से आते हैं आक्रमण करने, उनको बोलते हैं इन्वेडर्स। केम टू इंडिया, झुंड के झुंड में जो आक्रमणकारी थे वो भारत आए, भीड़ भाड़ लेकर के, टीम लेकर के भारत पर कब्जा करने के लिए आए, लेकिन कोई भारत को डिगा नहीं पाया और अंत में सबको बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ा विद ऑल बिलोंगिंग। समझ आया, समझ आया बच्चों, समझ आया। तो ये होमोफोन्स हैं, इनको बार बार लर्न करिए, इनकी हिंदी मीनिंग, इनकी इंग्लिश मीनिंग, और इनका यूज करके देखें घर में अपने। क्या देखें, अपने घर में करके देखेंगे बेटा, क्या करेंगे, अपने घर में करके देखेंगे। और ये रहा आज का आपका होमवर्क, ये रहा आज का आपका होमवर्क। क्या रहा बच्चों, होमवर्क। होमवर्क में आपको 2 वर्ड दिए जाएंगे, इनका आप यूज करके लिखेंगे। यूज जो करेंगे सेंटेंस में, इस वर्ड का यूज करेंगे, वो लिख करके भेजेंगे, और इनकी इंग्लिश मीनिंग भी आप लिख करके भेजेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला वर्ड हमने यहां पर लिया ACCEPT, एक्सेप्ट। दूसरा वर्ड बच्चों हमने लिया EXCEPT। ये 2 वर्ड आपको लिए गए हैं, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। इनकी मीनिंग इंग्लिश में, हिंदी में इनकी मीनिंग, और इन वर्ड का किसी सेंटेंस में यूज करके एप्रोप्रिएट सेंटेंस बना करके आप कमेंट्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आज के वीडियो, धमाकेदार, कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, इसी तरह की और भी वीडियोस आएंगे, इसलिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधा कृष्ण।